आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। आज है 12 अक्टूबर 2023 और गुरुवार का दिन है और कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 की तैयारी के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। और कल अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन था, आशा है आपने उनको बधाई और शुभकामनाएं दी होंगी अपने अपने तरीके से। और जो है ये कोई IDFC फर्स्ट बैंक का है। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था चैनल पर शॉर्ट्स में। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में आपकी KBC की अच्छी तैयारी के लिए, साथ ही GK की, क्योंकि GK सभी जगह कंपलसरी मस्ट होती है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में भी आपको यूज़फुल होगी। और बाकी कोई खेलने की बात है तो इसको आप जो है 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को दिन में 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 24 घंटे तक कोई लाइव रहता है, कभी भी खेलिए, 500 पॉइंट्स ही मिलते हैं। क्विज आइकन पर क्लिक किया। कनाडा में कुल कितने प्रांत? तो ये 10 होते हैं जिनको अंग्रेजी में प्रोविनियंस बोलते हैं, और 10 प्रांत हैं और 3 क्षेत्र हैं कनाडा में। क्षेत्र मीन्स टेरिटरी जो होती है ना, और प्रत्येक प्रांत और क्षेत्र की जो है अपनी राजधानी है। मीन्स ईच प्रोविनेंस एंड टेरिटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल सिटी। तो 10 प्रांत और 3 क्षेत्र मीन्स 10 प्रोविनेंस एंड 3 टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड विंग किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? रेड विंग तो ये टर्की का है, जिसके अभी दीपावली आ रही है, पटाखे भी आते हैं तुर्की ब्रांड के, उसका है। और इज़राइल का जो है वो होपोए है या हुपोए, और इराक का जो है वो चूकर है, और ईरान का जो है वो नाइटिंगेल है, और टर्की ये रेड विंग। जारी होने की तारीख, चेक की वैधता, तो ये इसको 4 इन्होंने क्वार्टर में बांटा है, 3-3 महीने में। तो एक चेक की जो वैलिडिटी होती है, वैधता, कि जब तक वो एक्सपायर नहीं होता है और उस बीच में कभी भी उसको बैंक में डाल के जो है अवेल किया जा सकता है, रिडीम किया जा सकता है, तो 3 महीने होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा, 3 महीने, 3 मंथ्स। इस पर टच करके सबमिट कर दिया। अगला प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या पूछ रहे हैं? वीर गार्जियन 2023 अभ्यास, तो ये अभी की बात है, इसी वर्ष की बात है, इसी साल की। 2 सप्ताह तक चला था, 2 हफ्ते, 2 वीक्स, 12 से 26 जनवरी 2023 तक। और ये भारत और जापान के बीच में हुआ था, मतलब प्रैक्टिस हुई थी। और ये कहते हैं फर्स्ट टाइम ऐसा है जो इन दो देशों के बीच में इस तरह की एयर एक्सरसाइज हुई है। तो ये जापान होगा। और जापान में पूछा जाए कहाँ पर हुआ था, मीन्स भारत और जापान के बीच में हुआ था, कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। जापान में कहाँ? तो वहाँ का एयर बेस जो है ना, हायाकुरी एयरबेस वहाँ पर हुआ था। और जैसे हमारी भारत की एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, तो उसको IAF के नाम से जाना जाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे जापान की JAF होगी, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, तो ऐसा नहीं है। पहली रंगीन फिल्म तो बहुत सिंपल है, किसान कन्या होगी, ऑप्शन सी, क्योंकि पहली मूवी तो राजा हरिश्चंद्र जी की है, और रंगीन फिल्म की किसान कन्या, यस करेक्ट आंसर। तो आज का ये क्विज हो गया है कंप्लीट। तो वो मैं उसके बारे में बता रहा था कि जैसे हमारी इंडियन एयरफोर्स है तो वो IAF के नाम से जानी जाती है, शॉर्ट में इंडियन एयरफोर्स, IAF। ऐसे जापान की तो जो है वो JAF होगी, जापान एयरफोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी होती है JASDF। JASDF, जे से जापान, A से एयर, S से सेल्फ, D से डिफेंस, F से फोर्स, तो उनकी होती है JASDF, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। हमारी होती है IAF, इंडियन एयरफोर्स। तो इस तरीके से याद करिएगा। और ये जापान में हुआ था, और जापान के एयरबेस पर, जो मैंने आपको नाम बताया। और जो किसान कन्या मूवी की बात हो रही थी, इसको जो है मोती बी गिडवानी थे, मोती बी गिडवानी, तो उन्होंने इसको डायरेक्ट किया था। और जिसने इस मूवी में पैसा लगाया था, जो प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर केवल डायरेक्ट करता है कि तुमको ऐसे एक्टिंग करनी है,
प्रोड्यूसर का पैसा लगता है, जो भी जैसे केबीसी का शो है तो उसमें पैसा जो लगाते हैं ना वो कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जिनको स्टूडियो नेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। और डायरेक्ट कोई और करता है, जैसे पहले सिद्धार्थ बासु जी करते थे जो शो, जिन्होंने केबीसी का डिज़ाइन किया था। अब तो कहते हैं शायद वो छोड़ चुके हैं पिछले बार से ही, तो वो डायरेक्ट करते हैं। इस समय और कोई कर रहा होगा पर पैसा लगता है और किसी का, जो मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही इस मूवी में, किसान कन्या मूवी में, जिसने पैसा लगाया था अपना, प्रोड्यूसर जो थे अरदेश ईरानी जी, उन्होंने ही आला मारा मूवी बनाई थी, जिसको पहली बोलती मूवी कहा जाता है। और आला मारा मूवी को अरदेश ईरानी ने बनाया भी था, मीन्स डायरेक्टर भी वही थे उसके और प्रोड्यूसर भी वही थे, यानी कि उन्हीं का पैसा था, उन्हीं ने डायरेक्ट किया था आला मारा मूवी को। और जो हरीशचंद्र जी वाली मूवी है, जो पहले नंबर वाला ऑप्शन था राजा हरीशचंद्र जी, तो ये वही हैं सत्यवादी राजा हरीशचंद्र जी, इनको प्रणाम नमन मेरा। ये श्री राम जी के वंशज है, राम जी के वंशज ने पूर्वज, राम जी के पूर्वज हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा जो थे, जो अपने सत्य के लिए जाने जाते थे। तो उनके ऊपर ये मूवी बनी है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। और ये पहली मूवी हमारी कही जाती है इंडियन सिनेमा की, बॉलीवुड की, जिसको दादा साहब फाल्के जी ने बनाया था 1913 में। तो ये याद करिएगा, 1913 में। और जो किसान कन्या मूवी थी वो 1937 में बनाई थी मोटी बी गिडवानी ने। और प्रोड्यूसर थे अरदेशर ईरानी, और अरदेशर ईरानी ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करके मूवी बनाई थी आला मारा। तो इस तरीके से याद करिए, डिटेल में पढ़िए, इसलिए कहता हूँ आपसे। तो अपना फ़ोन का ध्यान रखिए, बीच बीच में कॉलिंग चल रही है, अपना अपनों का ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। जहाँ से भी कर रहे हैं, यहाँ से करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं। चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी जीके की तैयारी के लिए, जिससे आपका जीके अच्छा होगा। अमेज़ॉन को इसका वीडियो है, जिसको खेल के आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइज़ जीत सकते हैं, साथ ही जीके भी आपकी अच्छी होगी। तो तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स एंड जूनियर। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्ते।